अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन। उम्मीद करता हूँ आप सब बखैर वाफियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडस हिल्स के हवाले से। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डीएचए सिटी के हवाले से। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रियल्टर्स के हवाले से, जो मेरे रियल इस्टेट वाले दोस्त और भाई और जो क्लोज जान पहचान वाले दोस्त यार हैं मेरे, जो रियल इस्टेट का काम करते हैं, उनके लिए भी मेरे पास आज की वीडियो में पैगाम है। और हम बात करेंगे कि इस वक्त हम लोगों को क्या करना चाहिए, इस वक्त हम क्या करें। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले मैं कुछ और बातें भी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। वीडियो आज की थोड़ी लंबी हो सकती है, तो आप लोग, वैसे तो आप लोगों को आदत है लंबी लंबी वीडियोस देखने की मेरी, लेकिन आज की वीडियो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ा आएगा। देखें जी, ये एक फ्री प्लेटफॉर्म है। यूट्यूब जो है वो फ्री प्लेटफॉर्म है और कोई भी उठकर कोई भी वीडियो बना सकता है चैनल बना के। मैंने भी ये चैनल बनाया और आप लोगों के साथ आज तक सच शेयर किया है, आगे भी सच शेयर करूँगा। और सच जो है वो कुछ लोगों को बहुत कड़वा लगता है, तो जो कड़वा सच है वो जनाबे वाली आप लोग बर्दाश्त करें। देखें, जब मार्केट ऊपर जाने वाली होती है या मार्केट में कुछ खबरें अच्छी आने वाली होती हैं, तो मैं जनाबे वाली आप लोगों को पहले ही बता देता हूँ कि अब मार्केट में ये खबरें आ रही हैं। और अगर मार्केट में कोई बुराई आने वाली होती है तो वो भी मैं बता देता हूँ। देखें, हमें तस्वीर के दोनों रुख पर नज़र रखनी है और दोनों ही रुख के बारे में बात करनी है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि जनाबे वाली मार्केट जो है वो करेक्शन की तरफ जा रही है और मैं आप लोगों के साथ पॉजिटिव रहूँ। मेरी कोशिश तो ये होती है कि मैं हर वीडियो को पॉजिटिव वे में बनाऊँ और पॉजिटिविटी के ऊपर बनाऊँ, लेकिन मसला ये है कि जब चारों तरफ नेगेटिविटी हो जाए तो मैं कैसे पॉजिटिव रह सकता हूँ। ठीक है जी, तो आप लोग बुरा ना मनाया करें। मैं जो कहता हूँ उसको, दो कान अल्लाह ताला ने इसलिए दिए हैं, अगर आप लोगों को कोई बात समझ नहीं आई तो भाई इस कान से सुनो और इस कान से निकाल दो। ठीक है जी, तो या आप लोग कमेंट करके अपनी भड़ास निकाल लेते हैं बहुत सारे भाई लोग। एक साहब ने जो है वो मेरी पिछली वीडियो पे ये लिखा है कि तुझे किसने तजिया करने का हक दिया या मशवरा दिया। भाई मेरा दिल कर गया था तजिया करने का, मैंने तजिया कर दिया मार्केट की सिचुएशन के ऊपर। तो आपने भी तो देखो ना, कमेंट लिख डाला ना, तो आपने कमेंट लिख डाला और मैंने तजिया कर डाला। बाकी बहुत सारे लोगों के बहुत पॉजिटिव कमेंट्स आए हैं डीएचए हिल्स को लेके और साउथ को लेके। वो ये कह रहे हैं आने वाले टाइम में हिल्स जो है वो साउथ को सपोर्ट करेगा और साउथ जो है वो हिल्स को सपोर्ट करेगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। उम्मीद तो सबको अच्छे की रखनी चाहिए, हमें भी उम्मीद अच्छे की है। लेकिन इस वक्त इस सिचुएशन के मुताबिक आप लोगों को एक छोटी सी मैं जनाबे वाली मिसाल देना चाहता हूँ। वो मिसाल ये है कि आप में से कईयों ने स्टॉक एक्सचेंज के अंदर काम किया होगा, आप में से कईयों ने डिजिटल करेंसी के अंदर काम किया होगा या आप भी कर रहे होंगे। अगर आपको ये पता लगे कि जनाबे वाली आपके पास जो कॉइन या शेयर है उसकी इस वक्त मार्केट सप्लाई 1 करोड़ है, मार्केट के अंदर उसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई मतलब पब्लिक के पास उसके जो शेयर्स हैं या उसके जो कॉइन हैं वो सिर्फ 1 करोड़ है। ठीक है जी, और इस वक्त अगर उसका मार्केट कैप 100 रुपये के ऊपर खड़ा हुआ है, उस कॉइन की या उस शेयर की कीमत 100 है, तो वो 1 करोड़ लोगों के पास वो शेयर मौजूद है और उन्होंने सब ने उस शेयर को होल्ड किया हुआ है और इसलिए उसकी प्राइस 100 रुपये के ऊपर सस्टेन कर रही है। अगर आप लोगों को अभी या शाम में या कल ये पता चले कि जो शेयर आपके पास होल्डिंग में मौजूद है उसकी 2 दिन बाद या 4 दिन बाद 9 करोड़ शेयर की सप्लाई मार्केट में और आ जाएगी। अब जो आप लोगों की टोटल सर्कुलेटिंग अमाउंट है 100 रुपये की, 1 करोड़ शेयर की, अब वो 10 करोड़ पर डिवाइड हो जाएगी 2 या 3 दिन बाद। तो क्या होगा, आपके जो 1 करोड़ शेयर पुराने वाले हैं वो 100 रुपये पे स्टिल सस्टेन करेंगे? क्या वो 100 रुपये पे रुके रहेंगे? हरगिज़ नहीं। ऐसा ही जनाबे वाली डीएचए सिटी और डीएचए इंडस हिल्स में हो रहा है। इंडस हिल्स में हमारे पास जो है वो और प्लॉट्स आ गए, भले इंस्टॉलमेंट्स पे आ गए, लेकिन अब पहले हमारे पास टोटल प्लॉट थे 11,000 एकड़ पे। ठीक है जी, अब 10,000 एकड़ जो है वो नया लैंड शामिल हो गया। मतलब अब टोटल हमारे पास जो लैंड है डीएचए सिटी का मिला के, इंडस हिल्स का और साउथ का, वो अब 21,600 एकड़ हो गया।
तो डबल हो गया। तो डबल में जब अब हमारा सरमाया घूम जाएगा या डबल में हमारा सरमाया बिखर जाएगा तो रेट कैसे सस्टेन करेंगे। एक बार रेट नीचे जाएंगे, उसके बाद फिर इंशाल्लाह ग्रेजुअली आहिस्ता 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 रेट फिर से बेहतर हो जाएंगे। ठीक है जी। तो हमें पॉजिटिव रहना है और इंतज़ार करना है। जो लोग कई सालों से इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए भाई मैं माजरत चाहता हूँ कि आपको अब और इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त की सिचुएशन तो यही है। अब बात करते हैं हम इंडस हिल्स के हवाले से। बहुत सारे लोगों ने जनाब अली मुझे मैसेजेस किए हैं, कॉल्स भी कर रहे हैं कि इंडस हिल्स के हवाले से आप अपडेट दें। तो इंडस हिल्स की अपडेट ये है कि सारे प्लॉट ज़रूरी नहीं है जो आप लोग बुकिंग करवा रहे हैं या आप लोग को जो बैलेटिंग में मिलेंगे वो सारे के सारे प्लॉट आपको फेज़ 10 में ही मिलेंगे, इंडस हिल्स में ही मिलेंगे। उसमें से कुछ लोगों को प्लॉट डीएचए साउथ में भी मिल जाएंगे, डीएचए सिटी साउथ में भी मिलने मुतवक्को है। हो सकता है कि आपका प्लॉट डीएचए सिटी साउथ में निकल आए। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे प्लॉट जो है वो इंडस हिल में आप अगर बुकिंग करवा रहे हैं तो वहीं पर मिलेंगे। यहाँ पर भी आपको प्लॉट मिल जाएंगे जहाँ पर ऑलरेडी नंबर भी लगे हुए हैं, नक्शे भी मौजूद हैं, सड़कें भी बनी हुई हैं। अगर आपकी किस्मत बहुत तेज़ होगी तो इंशाल्लाह आपको यहाँ पर प्लॉट मिल जाएगा। अब मुझे लोग फ़ोन करना ना शुरू कर दें कि जनाब अली हमें तो यहीं प्लॉट चाहिए। भाई जो यहाँ पर प्लॉट लोगों को मिल रहे हैं वो ब्रोकरों को कोटा मिला है कंफर्म बुकिंग वाला। उसकी 2 साल की इंस्टॉलमेंट्स हैं और 2 साल में आप लोगों ने उसकी अदायगी करनी है। हाँ, अब आप लोग मुझे फ़ोन कर सकते हैं अगर आप लोग 125 गज का या 200 गज का प्लॉट ख़रीदने में इंटरेस्टेड हैं। ऑलरेडी जो एग्जिस्ट करता है डीएचएस सिटी साउथ में प्लॉट, अगर आपने वो प्लॉट ख़रीदना है तो 200 गज का प्लॉट आपको मिलेगा 80 लाख रुपए के अराउंड। ठीक है जी। 125 गज का प्लॉट आपको मिलेगा 54-55 लाख रुपए का। जो इस वक्त दूसरे जो प्लॉट है हमारे जो पुरानी कैटेगरी है किसी भी जगह पर इस वक्त वो रेट नहीं है। मतलब ये है कि आपको प्लॉट महंगा मिलेगा लेकिन मिलेगा इंस्टॉलमेंट्स में। 2 साल की इंस्टॉलमेंट्स में आपने यहाँ पर जो प्लॉट आपको मिलेगा उसकी आपने अदायगी करनी है। ठीक है जी। उस पर कुछ ओन प्राइस भी चल रहा है, आपको वो ओन प्राइस भी देना है। तो ये सब चीज़ें मिलाकर आपको 200 गज का प्लॉट 80 लाख के अराउंड पड़ेगा। 125 गज का प्लॉट जो है वो आपको 55 या 60 लाख के अराउंड जाकर पड़ेगा। ठीक है जी। अगर आप 5 साल के प्लान पर जाते हैं जो कि इंडस हिल्स का है और आपको वहाँ पर अगर प्लॉट मिलता है तो उसकी वही कीमत है, 44 लाख रुपए का प्लॉट है, 32 लाख रुपए का प्लॉट है। 32 लाख का प्लॉट है, 27% एडवांस है, बाकी पैसे आपने 5 सालों में देने हैं। ठीक है जी। तो ये तो हो गई अपडेट इंडस हिल्स की। अब बात करते हैं जी हमारे रियल इस्टेट के काम करने वाले भाइयों से जो बहुत ज़्यादा पैनिक हुए थे इंडस हिल्स के आने से। देखिए दोस्तों, हम लोग जो है वो रियाया है, हम लोग रियासत नहीं है। और रियाया कभी भी रियासत के साथ टक्कर नहीं ले सकती। रियाया के ऊपर हमेशा रियासत ने फैसले थोपे हैं और रियाया ने उसको किसी भी तरह कबूल किया है। देखें, फेडरल एक्साइज ड्यूटी लग गई, 7E टैक्स लग गया, हम लोगों ने उसको कबूल किया। तो डीएचए इंडस हिल्स अगर लॉन्च हो गया है तो उसको हम लोग क्यों कबूल नहीं कर रहे हैं। हमें स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। और नो डाउट देखें, हमारे पास हर तरह के क्लाइंट होते हैं जो इंस्टॉलमेंट्स पे भी लेने में इंटरेस्टेड होते हैं और जो फुल पेमेंट पर लेने में इंटरेस्टेड है। इस वक्त जो फुल पेमेंट वाले प्लॉट्स हैं वो करेक्शन की जानिब हैं, क्योंकि ओवरऑल मार्केटें डिस्टर्ब हैं पूरे पाकिस्तान की। सिर्फ ऐसा नहीं है कि जी डीएचए सिटी डिस्टर्ब है या बहरिया टाउन डिस्टर्ब है या एमडीए डिस्टर्ब है या स्कीम 33 डिस्टर्ब है। ओवरऑल टोटल प्रॉपर्टी की मार्केट जो है वो डिस्टर्ब है। लेकिन इसी स्ट्रेटजी में हमारे पास एक नया मंजर आ गया है। इंस्टॉलमेंट प्लान्स के ऊपर हमारे पास प्लॉट्स आ गए हैं। अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्त यारों को कायल करें, उनको कन्वेंस करें और उनकी बुकिंग करवाएं। घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि जो पिछले प्लॉट्स हैं, जो हमारा पुराना माल है, वो जनाब अली बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। अभी फॉर द टाइम बीइंग महीने 2 महीने के लिए उसमें थोड़ा सा काम हल्का रहेगा, जब तक इसकी हाइप जो है वो बनी रहेगी। इसकी हाइप 2 महीने में, 3 महीने में इक्वलाइज हो जाएगी, मार्केट के मुताबिक हो जाएगी। जैसे इसकी इंस्टॉलमेंट शुरू हो जाएंगी, इसकी पेमेंट मोटी होनी शुरू हो जाएगी, तो मैं समझता हूँ कि लोगों का रुझान दोबारा से जो है वो इक्वलाइज हो जाएगा, सब तरफ लोग दोबारा से बढ़ जाएंगे। और जब बहरिया टाउन की 46,000 एकड़ की ज़मीन बिक सकती है
उसमें लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और वो टोटल ज़मीन प्राइवेट पब्लिक के पास जा चुकी है। तो DHA सिटी बहरिया टाउन के मुकाबले में 50% से भी कम ज़मीन होल्डिंग करता है और ये 2 महीने में 4 महीने में टोटल ज़मीन खप जाएगी, सब कुछ निमट जाएगा और फिर ग्रेजुअली मार्केट बेहतर हो जाएगी। तो लिहाजा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी भी रियल्टर भाई को, किसी भी ब्रोकर भाई को आपको सिर्फ स्ट्रैटेजी बनानी है और अपने जो क्लाइंट हैं जो आपको ये कह रहे हैं कि जी आपने मुझे फंसवा दिया, तो उसको आप ये कह सकते हैं कि सर ये तो अल्लाह की मर्ज़ी है, हमारा इसमें क्या कसूर है या हमारा इसमें क्या, हमारा तो कोई रोल नहीं है, क्योंकि हम लोग रियाया हैं, हम लोग रियासत नहीं हैं और रियासत के साथ हम टक्कर नहीं ले सकते। रियासत की बात हम सुन सकते हैं और सुनने के बाद उसको आगे बता सकते हैं, अदरवाइज़ और कुछ नहीं हो सकता। अब आखिरी में हम बात करते हैं कि जी DHA सिटी साउथ की इस वक्त क्या कंडीशन है। तो DHA सिटी साउथ में इस वक्त कंडीशन ये है कि किसी भी रेट पर इस वक्त बायर खड़ा नहीं हो रहा और उसकी वजह जो है वो सेलर या अलाटी खुद है। मुझे 2 दिन पहले एक अलाटी का फ़ोन आया, उनका प्लॉट सेक्टर 6H में था। उन्होंने कहा जी मेरा प्लॉट बिकवा दें। मैंने कहा पैसे? उन्होंने कहा 35 लाख। मैंने कहा ठीक है जी। फिर 2 दिन बाद उनका फ़ोन आया कि जी कोई ऑफ़र नहीं दिया आपने। फिर मैंने उनको कहा कि सर ऑफ़र नहीं आ रही। फिर उन्होंने 32 लाख रेट कर दिया, 32 लाख में कोट करना शुरू कर दिया। फिर कोई ऑफ़र नहीं आई, फिर उन्होंने 30 लाख का रेट कर दिया। जब 30 लाख पे ऑफ़र नहीं आई तो फिर उन्होंने कहा कि जिस रेट पर भी जो भी ऑफ़र आती है आप मुझे दें। तो जब अलॉटी ऐसा करना शुरू कर दे या सेलर ऐसा करना शुरू कर दे, रोज़ाना वो फ़ोन करके परेशान होना शुरू हो जाए और रेट खुद ही अपनी चीज़ के कम करने शुरू करे, तो जो मार्केट के लोग हैं उनकी तो यही कोशिश होती है कि इसको और नीचे ले जाया जाए। इस वक्त जितने भी पुराने सेलर्स हैं या अलॉटिस हैं उनको रोकना होगा अपना माल। अगर आप किसी भी रेट पर अपने माल को फेंकने के लिए तैयार हैं तो फिर मार्केट नहीं रुक सकती, फिर मार्केट में करेक्शन और भी ज़्यादा आ जाएगी। आप लोगों को माल रोकना है। जब माल रुकेगा फिर इंशाल्लाह आप लोगों के जो है वो रेट दोबारा से बढ़ना शुरू होंगे। नई कैटेगरी जो 5 साल वाला प्लान है उसका आपके प्लॉट से कोई मुकाबला नहीं है, उसका किसी को कोई इल्म नहीं है कि वो प्लॉट कहाँ पर होगा। अभी 5 साल या 7 साल में किसी का कोई नक्शा नहीं आने वाला। इंस्टॉलमेंट्स पूरी हो जाएंगी, सबके प्लॉट्स फाइलें जो हैं वो प्लॉट बनने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन नक्शे उसके बाद जाकर आएंगे। ठीक है जी, आप लोगों के प्लॉटों के नक्शे मौजूद हैं, नंबर मौजूद है, लोकेशन मौजूद है, मौका वारदात फिज़िकली आप अपने प्लॉट पर जाकर खड़े हो सकते हैं। तो आपका प्लॉट जो है वो इंडस हिल्स के प्लॉट से बहुत बेहतर है। ठीक है जी, तो आप लोगों को होल्ड करना है, घबराएं नहीं, थोड़ा सा होल्ड करें, ये मार्केट वापस आ जाएगी। अगर आप किसी भी रेट पर प्लॉट फेंक देंगे तो बहुत हालात ख़राब हो जाएंगे। तो मेरी तमाम अलॉटी से और सेलर से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लॉट्स को रोकें। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।